Hmm. Hello student, today we will discuss class 10th. Next topic, usage importance of pH in everyday life. Last video we will discuss a universal indicator. Universal indicator is a several types of indicator with different color in different hydrogen ion concentration is known as universal indicator. और आपको pH बताया गया था माइनस नेगेटिव ला करती हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज क्या पीएच। तो वहां पे जो है पीएच के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बताई गई, न्यूमेरिकल्स भी करवाया गया। आज हम जो है आपको बताएंगे कि यूज इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये जो है कभी कभार बोर्ड में 3 से 4 नंबर का पूछ देता है, यही यूजेज ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो आप इसको अच्छे से देखेंगे और जो है बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए आवर बॉडी, सबसे पहले हम बात करते हैं पीएच की कि पीएच का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या यूज है। तो सबसे पहले आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन पीएच 7 to 7.8। हमारा जो बॉडी है उसका जो पीएच लेवल है वो 7 से लेके 7.8 के बीच में ये काम करता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे कि आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन पीएच 7 to 7.8। नेक्स्ट, पीएच ऑफ ब्लड, pH of a blood is maintained within the range of 7.36 to 7.42। जब जो है आपके घर में अगर कोई ब्लड रिपोर्ट का कार्ड हो, जैसे कि जब कोई टेस्टिंग कराता है घर में, कोई भी बीमार होता है तो आप जो है टेस्टिंग के लिए जाते हो, ब्लड या ब्लड का सैंपल दे के आते हो। तो जब आपको रिपोर्ट कार्ड मिलती है, रिपोर्ट देता है वो पैथोलॉजिस्ट, तो आप जो है उसमें देखेंगे कि जो आपके ब्लड का वहाँ पे रेंज होगा वो ये दिखाएगा। आप जो है जाके वहाँ पे देखेंगे, अगर आपके घर पे होगा तो उसको आप देख सकते हैं। 7.36 के बीच में 7.36 टू 7.42 अबाउट कितने रेंज में जो है आपका ब्लड का पीएच रेंज होना चाहिए। अब देखिए काजेज ऑफ टूथ डीके, क्या कारण है कि हमारे दांत जो है जल्दी सड़ने लगते हैं, बेकार होने लगते हैं, तो इसको हम आपको बताएंगे। इसके लिए भी जो पीएच का इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले द टूथ इज मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। जो हमारा टूथ है, जो टीथ है, वो सिंपली कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है और ये बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। आपको पता है कि जो टूथ होता है वो बहुत ही हार्डेस्ट होता है और इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, और ये जो है वाटर में घुलता नहीं है। कहाँ भाई, दांत जो है वाटर में कहाँ घुलता है। अब देखिए, फिर देखिए इट्स गेट करोडेड, ये जो है इट्स गेट करोडेड एट पीएच बिलो 5.5। ये जो है ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो हमारा दांत करोडेड होने लगता है, मीन्स जंग लगने लगता है। देखिए सड़ता नहीं है, सड़ने का मतलब करोडेड, सड़ता कोई चीज कब है, जब उस पर करोजन आती है, फिर वो धीरे धीरे उसको क्या करता है, मीन्स उसको धीरे धीरे खत्म करने लगता है, उसको ईट करके धीरे धीरे उसको खराब कर देता है। जैसे लोहे पे करोडेड होता है, जंग लगता है, तो उसी तरीके से हमारे जो है टीथ पे भी करोडेड होने लगता है। जब हमारे माउथ का जो है जो टीथ का लेवल है वो जो है बिलो हो जाएगा, कितना 5.5 के नीचे होता है, तो हमारे दांत जो है सड़ने लगते हैं। तो इट गेट्स करोडेड एट पीएच बिलो 5.5 एंड टूथ डीके स्टार्ट व्हेन, देखिए आपको ये कहा जा रहा है टूथ डीके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ, जब हमारे माउथ का पीएच लेस देन 5.5 हो जाता है, तब हमारे जो टीथ होते हैं वो सड़ने लगते हैं इन मॉडरेटली एसिडिक कंडीशन, और ये ऐसा एसिडिक कंडीशंस में फॉलो करता है। अब नेक्स्ट देखिए, अब कैसे इसको आप बचाते हैं, कैसे सेव करते हैं। तो काजेज ऑफ टूथ डीके, जब जो है आपका माउथ का पीएच लेवल 5.5 से कम होता है, तब जो है आपके जो है जो दांत होते हैं एसिडिक कंडीशन में वो आपके क्या होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। फिर जो है इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो टू प्रिवेंट टूथ डीके वन शुड ब्रश टीथ प्रॉपरली आफ्टर ईच मील। आप जो है जब भी आपसे बोला जाता है, डॉक्टर आपको सलाह देते हैं इसी वजह से कि दोनों टाइम आप क्या करिए, ब्रश करिए। आप जो है बचपन से ही जानते हैं कि ब्रश हमारे लिए करना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इससे जो है बचाने के लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, ब्रश टीथ प्रॉपरली आफ्टर ईच मील। कुछ भी आप ईट किए, मीन्स कुछ भी क्या कहने का मतलब कि आप एक मॉर्निंग में और एक जब आप सोते जाते हैं तब जो है आपको दांत की सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। एंड अनदर वे टू प्रिवेंट टूथ डीके इज अवॉइड ईटिंग सुगरी फूड।
और जिसका जो है ज़्यादातर जो है हमें जो मीठी चीज़ें हैं उसको खाने से अवॉइड करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। मीन्स जिसके दांत बिल्कुल इसका पीएच लेवल बिल्कुल माउथ का कम होता है। ये जब आप जांच कराते हैं, टेस्टिंग कराते हैं, तब पता चलता है। आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे हम जानेंगे कि हमारा टीथ खराब हो रहा है। तो वहाँ पे जो है इसकी जांच होती है और वहाँ पे डॉक्टर चेक करता है कि दांत का जो पीएच, माउथ का जो पीएच लेवल है वो कितना है, तो वो वहाँ से आपको बताता है। तो अनदर वे टू प्रिवेंट टूथ डीके इज अवॉइड टू ईटिंग सुगरी फूड। ठीक है, अब देखिए ये तो बात हो गई आपका जो है कॉलेज ऑफ टूथ डीके की। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में है कि पीएच ऑफ रेन, जो रेन का जो बारिश होती है, बारिश का जो पीएच होता है वो 5.6 लेस देन, जब 5.6 से लेस हो जाता है तो उसको हम एसिड रेन डिक्लेयर कर देते हैं। तो देखिए उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। पीएच ऑफ रेन लेस देन 5.6 कॉल्ड एसिड रेन। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो थोड़ा सा और इसमें डीप में आपको बताया जाएगा वाटर में। तो ये जो है पीएच ऑफ रेन, जब पीएच ऑफ रेन लेस देन 5.5 देन कॉल्ड क्या, एसिडी, क्या, एसिड रेन। और ये एसिड रेन बहुत ही डेंजर होता है। मीन्स इसी में लोगों का तबीयत वगैरह खराब होता है। इसी वजह से जब बारिश पहली बार होता है तो घर के लोग सलाह देते हैं कि आपको बारिश में नहीं नहाना चाहिए। यही जो है रीजन है। और जो है जब ज़्यादा बारिश भी होती है तब भी जो है उस समय जो वाटर का पीएच लेवल होता है वो बिलो डाउन हो जाता है, बिलो हो जाता है। इस वजह से जो है वो उस रेन को जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो उसको एसिड रेन डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये जो है कभी कभी होता है। अब देखिए द पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का भी, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमारे पीएच का क्या रोल है उसको आप देखिए। तो द पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच प्ले अ विटल रोल, विटल मीन सेंट्रल रोल ऑफ, सॉरी, पीएच प्ले इन अ विटल रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड एंड ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन इनसाइड द ह्यूमन एनिमल्स बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर पता है कि बायोकेमिकल रिएक्शंस बहुत सारे होते हैं। हम जो है कुछ भी ईट करते हैं बहुत आसानी से पच जाता है, मीन्स डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है पीएच पे डिपेंड करती हैं। तो पीएच प्ले अ विटल रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड एंड अदर बायोलॉजिकल रिएक्शन इनसाइड द ह्यूमन एनिमल बॉडी। द पीएच ऑफ gastric juice is 1 to 2 due to secretions of hydrochloric acid in stomach। और जो है आपको पता है जब हमारे पीएच जो है हाई हो जाते हैं तो उस समय जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है स्टमक में इंक्रीज कर जाती है ड्यूरिंग इंसिगेशंस द स्टमक प्रोड्यूस मोर एसिड। और ये जो है मोर एसिड जो है वहाँ पे बना लेते हैं। तो दिस एक्सेस एसिड इज कॉज इरिटेशन। और जब हमको जो है ज़्यादा हमारे स्टमक में मोर एक्सेस ऑफ एसिड हो जाते हैं तो हमें इरिटेशन फील होने लगता है, मीन्स चिड़चिड़ापन, मीन्स कुछ भी अच्छा ना लगना। तो दिस इज कॉमन कॉल्ड जो है एसिडिटी। तो इसको जो है एंटासिड बोलते हैं या सिंपली जो है इसको एसिडिटी बोलते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि दिस इज कॉमन कॉल्ड एसिडिटी। तो आप बोलते हैं कि इनको एसिडिटी हो गया, मैंने कि जो है आप इसको अदर लैंग्वेज में बोलते हैं कि इनको गैस्ट्रिक हो गया। तो दिस इज कॉमन कॉल्ड एसिडिटी। तो टू हैव रिलीफ, इसको जो है इसके बचाव के लिए आप क्या करते हैं कि टू हैव रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी, जब आपको जो है एसिडिटी होता है और इससे रिलीफ लेना होता है तो वी जनरली टेक एंटासिड, मीन्स इनो वगैरह आप यूज करते हैं। इनो पे आप देखेंगे, इनो जो आप यूज करते हैं उस पर एंटासिड लिखा होता है। एंड एसिड न्यूट्रलाइज द एक्सिस, क्या, एसिड जो एंटासिड्स होता है उसका काम होता है कि वो एसिड को, जो मोर एसिड हमारे स्टमक में मेक हुआ है उसको जो है वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, मीन्स धीरे धीरे कम करेगा। अब जो है तो इस तरह से द पीएच इन द आवर डाइजेस्टिव सिस्टम में ये बात हुई और आपको जो है इससे थोड़ा सा बचाव के लिए भी आपको बताया गया। अब देखिए जो पीएच होता है सेल्फ डिफेंस के लिए भी जो है कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपना सेल्फ डिफेंस किस तरीके से करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसी में पीएच में सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स, मीन्स इसी जो है एसिड से सेल्फ डिफेंस अपनी जो है वो रक्षा भी करते हैं। कौन,
जो एनिमल्स होते हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ जो है इसी का यूज करके अपने सेल्फ डिफेंस माने आत्मरक्षा करना, वो अपने को सुरक्षित रखते हैं। तो जैसे कि हनी बी, आप देखते हैं हनी बी स्ट्रिंग एंड नीटल स्ट्रिंग रिलीज अ मेथेनोइक एसिड, ठीक है, मीन्स फार्मिक एसिड। कौन सा एसिड? मेथेनोइक एसिड। जो आपका हनी बी होता है, हनी बी स्ट्रिंग एंड निटिल स्ट्रिंग, ठीक, मीन्स हनी बी एंड निटिल स्ट्रिंग रिलीज मेथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड रिलीज करते हैं? रिलीज मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, और इसी को बोलते हैं आप फार्मिक एसिड। क्या बोलते हैं भाई? फार्मिक एसिड, याद रखेंगे आप, फार्मिक एसिड, ठीक है। दिस काजेज पेन एंड इरिटेशंस। अतः जो है जब जो है हनी बी या नीटल बी डंक मारती है, देखते हैं कि जब वो आपके हाथ पे बैठी रहती है, तो आप जो है उसको अगर दबाना चाहें या वो करना चाहें, उसको जब आपको बचाव रखना होता है तो वो क्या करती है? डंक मारती है और वो उड़ जाती है। मीन्स जो है ये क्या कर देती है? मेथेनोइक एसिड या फार्मिक एसिड जो है उनके स्ट्रिंग्स में होता है, तो वो जो है क्या करते हैं, उसको वहां पे डंक जब मारते हैं तो वो हमारे बॉडी में चला जाता है। और इसी कारण जो मेथेनोइक एसिड होता है या फॉर्मिक एसिड होता है, ये हमारे बॉडी को हल्का हल्का क्या करता है? पेन करता है या हमको इरिटेट करता है। मीन्स आप चिड़चिड़ाते हैं या घबराते हैं, ठीक है। तो दिस काजेज पेन एंड इरिटेशन, ठीक। रबिंग अ माइल्ड बेस सच एज बेकिंग सोडा। तो आपके जो है घर के लोग होते हैं, जैसे कभी कभार आपको जो है हनी बी या जो है नीटल स्ट्रिंग जब आपको डंक मार देती है, तो जब आप देखते हैं कि वो क्या हो जाता है, आपको यहाँ पे पेन होने लगता है, तो आप देखते हैं कि घर के लोग बोलते हैं कि कोई सोडा हो तो उस पर क्या करिए, उसको चाहे तो रबिंग करिए या जो है उस सोडे का यूज करिए। तो वो क्या करता है, आपको पता है कि एसिड जो है बेस को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। तो वो जो है जब जैसे ही आप बेकिंग सोडा वहाँ यूज कर देते हैं, तो धीरे धीरे जो आपकी पेन होती है वो क्या होती जाती है? कम होती जाती है। यही बात आपको बताया जा रहा है। तो रबिंग मेल्ड बेस सच एज बेकिंग सोडा मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ओवर द अफेक्टेड एरिया बाई क्या? रिलीफ। अतः जिस एरिया पे उसने काटा है उस पर आप जो है वो बेकिंग सोडा आप जब लगा देते हैं तो आपको रिलीफ मिल जाता है। तो इस तरीके से आप जो है आप पूछे होंगे, आपको माइंड में ये आ रहा होगा कि किस तरीके से रिलीफ होता है। तो आपको पता है कि आपको आपकी जो हनी बी या नीटल स्ट्रिंग था, जब वो आपको डंक मारा तो वहाँ उसने क्या छोड़ा? मेथेनोइक एसिड छोड़ा। तो एसिड को कंट्रोल कौन करता है? बेस। तो आपको जो है जैसे ही आपने उस पर बेस लगाया तो वो उसकी धीरे धीरे जो एसिड की जो है कैपेबिलिटी है वो धीरे धीरे उसको कम करेगी और आपको जो है राहत मिलेगी। तो इस तरीके से जो है आपको ये बातें बताई गई सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स। अब देखिए, तो हनी बी बाई क्या जो है रिलीज करता है? मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। अब जो है हम आपको बताते हैं इसी में, ये देखिए जो आपका पीएच पेपर होता है, पीएच स्केल, थोड़ा फास्ट हम बता रहे हैं आपको, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, ये सपोज करिए कि पीएच स्केल है आपका, क्या है? पीएच स्केल। तो अब जो है आपको पता है कि जो है सबसे ज़्यादा ये 7 पे न्यूट्रल होता है और सबसे ज़्यादा मोर एसिडिक 0 पे होता है और हाईली जो है बेसिक किस पे होता है? 14 पे होता है। तो अब जो है यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं, वो देखिए। जो आपका HCl होता है वो 0.1 m HCl इसका पीएच लेवल होता है। जो आपका स्टमक एसिड होता है वो 1 या 2 के बीच में कंटेन करता है, इसका पीएच लेवल स्टमक एसिड जो हमारे स्टमक में होता है। लेमन जूस का जो पीएच लेवल होता है वो 2 और 3 के बीच में
कंटेन करता है। ये हमने आपको पीडीएफ भेज रखा हुआ है, आप उसमें देख लेंगे अच्छे से। अगर जो है आपका थर्ड पे है, पीएच लेवल थर्ड पे मेंटेन कर रहा है, पीएच लेवल विनेगर या कोल्स, ठीक। 3 और 4 के बीच में वाइन का पीएच लेवल कंटेन करता है, मीन्स जो वाइन आप जानते हैं। 4 और 5 के बीच में टमाटो का पीएच लेवल कंटेन करता है, टमाटोज। ब्लैक कॉफी का जो पीएच लेवल होता है, ब्लैक कॉफी वो किस पे होता है, 5 पे होता है। ब्लैक कॉफी का जो पीएच लेवल होता है वो 5 के बीच में कंटेन करता है। जो आपका मिल्क होता है वो 6 और 7 के बीच में कंटेन करता है। 6 और 7 के बीच में किसका पीएच लेवल कंटेन करता है, मिल्क का, ठीक है। और वाटर का जो पीएच लेवल होता है, प्योर वाटर का, वो आपको पता है कि वो किस पे होता है, न्यूट्रल होता है। और वो जो है प्योर वाटर का पीएच लेवल 7 पे कंटेन करता है, ठीक है। और जो है बेकिंग जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा, उसका जो पीएच लेवल होता है वो आपका 8 और 9 के बीच में कंटेन करता है, बेकिंग सोडा। जब ये लैबोरेटरी में आएंगे तो हम आपको वहाँ भी ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच लेवल होता है 0.1 मोलर टी सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच होता है। तो इस तरीके से ये पीएच स्केल की जो है कुछ आपको प्रॉपर्टीज बताई गई। जैसे कई कई जगहों पे पूछा जाता है कि लेमन जूस का जो है पीएच लेवल कितना होता है, तो आप बोलेंगे 2 और 3 के बीच में कंटेन करता है। कभी कभार वाइन का पूछ देता है, वाइन का पीएच लेवल कितना कंटेन करता है, तो आप बोलोगे कि इसमें 3 और 4 के बीच में अप्रॉक्स में जो है ये कंटेन करता है। कभी कभार आपसे पूछता है कि टमाटो का जो पीएच लेवल है वो क्या होता है, तो ये जो है आपका 4 और 5 के बीच में कंटेन करता है। इसका एक पूरा लिस्ट ही है जो हम आपको दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।